दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। हाल ही में बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया है। इस अहम दौरे के लिए जहां कुछ नए चेहरों को मौका मिला है, तो वहीं कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की भी वापसी हुई है। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सीरीज हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण होती है, इसलिए हर क्रिकेट फैन की नजर इस सिलेक्शन पर टिकी थी। टीम चयन में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ घोषित किए गए इस स्क्वाड में एक ऐसा नाम गायब था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि रजत पाटीदार का है। इंग्लैंड के खिलाफ इस महत्वपूर्ण सीरीज के लिए रजत पाटीदार को टीम में शामिल नहीं किए जाने पर अब बवाल इतना बढ़ गया है कि पूर्व कप्तान विराट कोहली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। विराट कोहली ने सीधे तौर पर बीसीसीआई और टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर अपना भड़ास निकाला है। रजत पाटीदार के प्रदर्शन की बात करें तो इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। आईपीएल में खेलते हुए पाटीदार ने कई अहम मौकों पर ऐसी पारियां खेली हैं जो सालों तक याद रखी जाएंगी। उनकी स्ट्राइक रेट और स्पिनरों के खिलाफ खेलने की तकनीक मौजूदा समय में भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। पिछले कुछ घरेलू सीजन में रजत ने लगातार रन बनाए हैं। मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां उन्होंने कई शतक जड़े हैं। दबाव वाले मैचों में जब टीम के बड़े बल्लेबाज फ्लॉप हो जाते हैं, तब रजत पाटीदार एक दीवार की तरह खड़े होते हैं। आईपीएल के नॉकआउट जैसे महामुकाबलों में उनके बल्ले से निकले शतक इस बात का प्रमाण है कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के पास बेहतरीन स्पिनर और तेज गेंदबाज दोनों हैं। ऐसे में रजत जैसे तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज की टीम को सख्त जरूरत थी। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इस अनदेखी ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या सच में प्रदर्शन की कद्र होती है। इस पूरी घटना पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया विराट कोहली की तरफ से आई है। विराट कोहली हमेशा से युवा टैलेंट को बढ़ावा देने के पक्ष में रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद पाटीदार को इंग्लैंड सीरीज के लिए गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका है, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। एक हालिया इंटरव्यू में विराट कोहली ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसने पूरे क्रिकेट बोर्ड की नींव हिला दी है। विराट कोहली ने अपने बयान में कहा, मैं आज जो कुछ भी बोलने जा रहा हूं, वो एक पूर्व कप्तान या एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर बोल रहा हूं जो क्रिकेट से बेइंतहा प्यार करता है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि टीम चयन में क्या हो रहा है, और खास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह का स्क्वाड चुना गया है, वो देखकर मुझे गहरी निराशा हुई है। रजत पाटीदार जैसे प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ी को इंग्लैंड जैसी बड़ी सीरीज के लिए टीम में जगह ना मिलना मेरे लिए सिर्फ एक हैरानी की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हमारे सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी खामियां हैं। मुझे समझ नहीं आता कि चयन के मापदंड आखिर हैं क्या। अगर हम प्रदर्शन को आधार नहीं मान रहे हैं, तो फिर हम किस चीज को आधार मान रहे हैं? इंग्लैंड के खिलाफ आपको ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो नई गेंद को खेल सके और बीच के ओवरों में स्पिनरों पर हावी हो सके। रजत पाटीदार ने पिछले 2-3 सालों में जो कुछ भी किया है, वो किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए एक मिसाल है। उस लड़के ने घरेलू क्रिकेट में रन बनाए, उसने आईपीएल के सबसे मुश्किल मैचों में रन बनाए। जब हमारी टीम संकट में होती थी, तब उसने आकर जिम्मेदारी संभाली और बेखौफ क्रिकेट खेला। वो एक ऐसा बल्लेबाज है जो स्पिन को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की तरह खेलता है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उसके पास शानदार तकनीक है। लेकिन जब इंग्लैंड दौरे के लिए टीम चुनने की बारी आती है, तो उसका नाम लिस्ट से गायब हो जाता है। ये सिर्फ रजत पाटीदार के साथ नाइंसाफी नहीं है, बल्कि ये उन हजारों युवा क्रिकेटरों के साथ भी नाइंसाफी है जो दिन रात मेहनत करते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि अगर वो रन बनाएंगे तो उन्हें देश के लिए खेलने का मौका मिलेगा। गौतम गंभीर और बीसीसीआई को ये जवाब देना होगा कि आखिर रजत को किस आधार पर बाहर किया गया। क्या वो रन नहीं बना रहा? क्या उसकी फिटनेस खराब है? क्रिकेट एक टीम गेम है और इसमें पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी ऐसे खिलाड़ी को दरकिनार करते हैं जो लगातार अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है, तो आप सिर्फ उस खिलाड़ी का मनोबल नहीं तोड़ते, बल्कि आप पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा देते हैं। मुझे याद है जब रजत हमारे साथ आरसीबी में जुड़ा था, उस लड़के में जो ललक थी, जो खेल को समझने की क्षमता थी, वो मैंने बहुत कम युवा खिलाड़ियों में देखी है। जब टीम फंसी हुई थी, तब उसने आकर जो शतक जड़ा, वो कोई साधारण पारी नहीं थी। वो एक ऐसे खिलाड़ी की निशानी थी जो दबाव को सोखना जानता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में, खास तौर पर इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ, आपको ऐसे ही खिलाड़ी चाहिए होते हैं। लेकिन हमारे कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता पता नहीं किस नजरिए से क्रिकेट देख रहे हैं। गंभीर खुद एक आक्रामक खिलाड़ी रहे हैं, वो खुद दबाव में अच्छा खेलते थे।
तो फिर वो रजत के इस गुण को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? इंग्लैंड की पिचें और वहां के हालात हमेशा से बल्लेबाजों के लिए कड़ी परीक्षा होते हैं। वहां आपको ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो टिक कर खेल सके और खराब गेंदों पर प्रहार कर सके। रजत के पास वो तकनीक और वो संयम दोनों हैं। बीसीसीआई को इस बात का एहसास होना चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं होता। अगर कोई लड़का दिन रात पसीना बहा रहा है, लगातार गजब का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है, तो उसका इनाम क्या है? उसका इनाम यह है कि टीम की घोषणा होती है और उसका नाम नदारद रहता है। ये एक भयानक मजाक है। आप सोचिए उस लड़के के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो अपने परिवार के साथ टीवी के सामने बैठा होगा, इस उम्मीद में कि आज उसका इंग्लैंड जाने वाली टीम में नाम होगा, और जब लिस्ट आती है तो वो बाहर होता है। इस तरह के फैसले एक खिलाड़ी को मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। मैं खुद इस दौर से गुजरा हूं। मैंने देखा है कि कैसे एक गलत फैसला किसी का पूरा करियर खत्म कर सकता है। क्या गंभीर ये जिम्मेदारी लेंगे कि अगर रजत इस निराशा में अपना फॉर्म खो बैठता है तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे? भारतीय टीम में इस वक्त राजनीति ज्यादा और क्रिकेट कम हो रहा है। ये बहुत ही कड़वा सच है जिसे कोई खुले तौर पर मानना नहीं चाहता। गौतम भाई हमेशा कहते हैं कि टीम में जगह बनाने के लिए खिलाड़ी को प्रदर्शन करना होगा। तो मुझे बताइए कि रजत ने ऐसा क्या प्रदर्शन नहीं किया जो बाकी चयनित खिलाड़ियों ने किया है? इंग्लैंड सीरीज के लिए जिन कुछ खिलाड़ियों को चुना गया है उनका हालिया फॉर्म भी कोई खास नहीं रहा है, फिर भी उन्हें मौके मिल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत ही पक्षपातपूर्ण फैसला है। हम एक तरफ कहते हैं कि हमें भविष्य की टीम बनानी है, लेकिन जब भविष्य का सबसे होनहार लड़का दरवाजा खटखटा रहा होता है तो हम उस दरवाजे पर ताला जड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड सीरीज के लिए चुने गए बाकी खिलाड़ी खराब हैं, लेकिन रजत का हक मारना कहीं से भी सही नहीं है। वो लड़का शांत रहता है, मीडिया में ज्यादा नहीं बोलता, सिर्फ अपने बल्ले से जवाब देता है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। आज के दौर में शायद सिर्फ रन बनाना ही काफी नहीं रह गया है। आपको अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है। आपको चयनकर्ताओं की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। ये सब देखकर मुझे दुख होता है। मैंने हमेशा इस बात की वकालत की है कि टीम इंडिया में वो खेलेगा जो इसका असली हकदार है। जब मैं कप्तान था तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा करने वालों को मौका मिले। आज जो फैसला लिया गया है वो पूरी तरह से समझ से परे है। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन क्या हमारी सोच भी उतनी ही बड़ी है? अगर हम अपने ही बेहतरीन टैलेंट को इस तरह से बर्बाद करते रहेंगे तो हम विश्व स्तर पर कैसे राज करेंगे? एक खिलाड़ी की उम्र बहुत सीमित होती है। उसके प्राइम फॉर्म के सालों को अगर आप बेंच पर बिठाकर या टीम से बाहर रखकर बर्बाद कर देंगे तो ये उस खिलाड़ी का नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का नुकसान है। रजत पाटीदार इस वक्त अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। उसके पास आत्मविश्वास है, उसके पास अनुभव है और सबसे बड़ी बात, उसके पास रन बनाने की भूख है। ऐसे खिलाड़ी को इंग्लैंड जैसी सीरीज से बाहर करना एक बहुत बड़ी भूल है। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाएगा और गौतम गंभीर अपनी नीतियों को स्पष्ट करेंगे। अगर रजत को उसका हक नहीं मिला तो ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत गलत मिसाल कायम करेगा। मैं रजत के साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैंने उसे करीब से देखा है, उसकी मेहनत को देखा है और उसके दर्द को मैं समझ सकता हूं। ये वक्त चुप बैठने का नहीं है, बल्कि सही के लिए आवाज उठाने का है। विराट कोहली के इस लंबे और तीखे बयान ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। कोहली ने सीधे तौर पर इंग्लैंड सीरीज के लिए चुनी गई टीम की चयन प्रक्रिया और गौतम गंभीर की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रजत पाटीदार के समर्थन में आए विराट के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर भी फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि रजत पाटीदार को उनका हक मिलना चाहिए और उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में शामिल किया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि बीसीसीआई और गौतम गंभीर विराट कोहली के इस कड़े रुख पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या सच में रजत पाटीदार को इंग्लैंड के खिलाफ टीम में शामिल करने के लिए चयनकर्ता अपने फैसले पर दोबारा विचार करेंगे, या फिर यह विवाद सिर्फ बयानों तक ही सीमित रह जाएगा? जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि रजत पाटीदार जैसे बेहतरीन टैलेंट को नजरअंदाज करना टीम इंडिया को भारी पड़ सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि रजत पाटीदार के साथ नाइंसाफी हुई है और विराट कोहली का गुस्सा बिल्कुल जायज है?